नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में खेल, शिंदे ने मिलाया ठाकरे से हाथ। 29 पार्षद, 55 एमएलए, 7 सांसद के साथ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र की समस्या थमने का नाम तो नहीं ले रही है और महाराष्ट्र एक नए मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अडानी के लिए जरूरी है। यह हर कोई जानता है कि अडानी ही पैसे खर्च करते हैं भाजपा के लिए। इस तरह का कहते हैं लोग, चर्चाओं में रहते हैं और कहा जाता है। और अडानी को महाराष्ट्र चाहिए था तो उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया गया। 50 खोखे एकदम ओके का नारा भी लगा और अच्छी खासी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम बने और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस, कहा जाता है करोड़ रुपया अडानी ने खर्च किया, लेकिन सरकार आते ही धारावी पूरी तरह से अडानी की हो गई। सोचिए क्यों था भाजपा की सत्ता की जरूरत। और अगर भाजपा बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है तो क्यों चाहती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं, आप दर्शक समझ लीजिए कि क्यों जरूरी है बीएमसी। आप दर्शक समझ जाएंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र की इच्छा अनुसार सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र अस्मिता की सरकार थी। लेकिन अडानी को मुंबई चाहिए था तो उद्धव ठाकरे से नहीं मिल सकता था। इसलिए उद्धव ठाकरे की सरकार 50 खोखे एकदम ओके के नारे के साथ गिरा दी गई। षड्यंत्र के तहत भाजपा के हाथ में सत्ता आई, एकनाथ शिंदे आ गए तो देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया 2.5 साल। लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात चली गई। फिर विधानसभा चुनाव में जीतकर देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए। किसने खर्च किए? कहा जाता है अडानी ने खर्च किए, क्योंकि अडानी को मुंबई चाहिए था तो भाजपा की सत्ता जरूरी थी और भाजपा का सीएम। एकनाथ शिंदे भी चलते क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को न बना करके देवेंद्र फडणवीस बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अव्वल की आई, भले वोट चोरी से आई तो क्या हुआ, आई तो सही। लेकिन क्योंकि इसलिए यह शब्द कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं और उसका जवाब नहीं मिला है, तो यह आरोप लगाए जाते रहेंगे और आरोप राहुल गांधी के 100% सत्य होते नजर आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक। लेकिन जैसे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई, धारावी किसका हो गया? अडानी का हो गया। तो बीएमसी अगर भाजपा को चाहिए तो कुछ तो वजह होगी, कहीं अडानी ही वजह तो नहीं है। यही कहा जा रहा है कि अडानी को चाहिए ब्रिन मुंबई, तो बीएमसी भाजपा के हाथ में और बहुमत है नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे अहम भूमिका में जो है, लगातार एकनाथ शिंदे की बात और चर्चा चल रही है, वह एकनाथ शिंदे मजबूर भी होते नजर आ रहे हैं, लाचार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कल्याण तो ठाकरे का कर ही दिया हाथ मिला करके। और जिस डोंबिवली कल्याण के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें ला करके भी, जब बहुमत का आंकड़ा मात्र 62 है और कुल सीट 122 है, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें ला करके भी मेयर नहीं बनाई। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से हाथ मिला करके मेयर बना लिया, कल्याण हो गया। अब ऐसे में यही चीज मुंबई में क्यों नहीं? अब मुंबई दांव पर लगी है या शिंदे की राजनीति दांव पर लगी है, इस बात को जरा सा आप समझ लीजिए, सारी तस्वीर आपको समझ आ जाएगी।
बीती रात, देर रात एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि यह चौथी मुलाकात अमित शाह से होने जा रही है। बीएमसी चुनाव के परिणाम आने के बाद एकनाथ शिवसेना से यह चौथी मुलाकात होने जा रही है। मैं नहीं जानता मुलाकात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि मुलाकात हुआ तो भी या नहीं हुआ तो भी बात नहीं बनी तो शिंदे ठाकरे के पास जा रहे हैं और इस बात के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। और श्रीकांत शिंदे ने भी संकेत दिए, क्योंकि ठाकरे के साथ दोस्ती हो गई कल्याण और डोंबिवली में। कल्याण कर दिया ठाकरे ने, ठाकरे का उद्धव एकनाथ शिंदे ने। अब महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे जो है, अब खबर यह आ रही है और चर्चा इन बातों का है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और आखिरी बार अब कहा जाएगा एकनाथ शिंदे को कि आप भाजपा में विलय कर लीजिए। जैसे पिछली बार अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को कहा था कि आप पार्टी में विलय कर लीजिए, आपके दावेदारी पर हम विचार करेंगे। और एकनाथ शिंदे यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शिवसेना का नहीं बना मेयर और भाजपा ने बना लिया तो एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे, राजनीतिक करियर उनकी दांव पर लग जाएगी, उनके लोग उनको छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी दो निशाने साध रही है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे के शिवसेना का मेयर नहीं बनाएगी, यह तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब एकनाथ शिंदे का बनाने के लिए तैयार नहीं होगी और भाजपा के प्रत्याशी का जब ऐलान करेगी तो एकनाथ शिंदे के लोग टूटेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में उन लोगों को करने के लिए, जैसा कहा जा रहा है, चर्चा में है कि फोन टैपिंग चल रही है 29 के 29 पार्षदों का, और जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है, उनका भी हो रहा है, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का भी हो रहा है। यही वजह रहा कि डोंबिवली में बना है शिवसेना का, लेकिन महायुति का नाम दे रहे हैं श्रीकांत शिंदे। कल्याण डोंबिवली में जो मेयर हुआ है और ठाकरे के साथ गठबंधन करके जो बना है मेयर शिवसेना का, तो वह महायुति का कैसे हुआ? भाजपा के साथ तो गठबंधन नहीं है उसमें। चूंकि आप दर्शक इस समीकरण को देख लीजिए, डोंबिवली कल्याण में जो कुल सीटें हैं 122 है, बहुमत का आंकड़ा जरूरी 62 सीटों का है। अब भाजपा के पास 50 है और शिवसेना शिंदे के पास में 53 है। शिवसेना उद्धव के पास 11 है, एमएनएस के पास 5 है, कांग्रेस के पास 2 है, एनसीपी के पास 1 है। कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ दीजिए, शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव को ले लीजिए तो 54 सीटें होती हैं। कितना, माफ कीजिएगा, 64 सीटें हो जाती हैं। 53 एकनाथ शिंदे के हैं, 11 उद्धव ठाकरे के, हो जाती है कितना, 64। बहुमत का आंकड़ा कितना है, 62। बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। अब ऐसे में एमएनएस भी साथ है तो 64 और 5 69, और एनसीपी का भी 1 है, 69 1 70, कांग्रेस का 2 72। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें है नहीं। महायुति कैसे हो गया? आप सोचिए कि महायुति कैसे हो गया? यह तो महाविकास अघाड़ी हो गया, यानी कि जो इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है, किसका सर बना? इंडिया गठबंधन का, यानी कि महाविकास अघाड़ी का। तो महायुति कैसे कर रहे? इन्हें कहने में अभी भी डर लग रहा है, नहीं कह पा रहे। मेयर तो बना लिए, किसका? शिवसेना का, लेकिन उसे महायुति का नाम दे रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ आ गए क्या? ना, भाजपा यहां आउट हो गई। यह इंडिया गठबंधन का मेयर बना है, लेकिन श्रीकांत शिंदे को बोलने की हिम्मत अभी तक नहीं है, क्योंकि मुंबई बीएमसी के अंदर पेच फंसा हुआ है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक रास्ता एकनाथ शिंदे ने रखा है और यही जरिया बनाया कि देखिए,
हम अगर वहां साथ जा सकते हैं तो हम बीएमसी के अंदर भी जा सकते हैं। यह संकेत देने की दिल्ली को कोशिश है, इसीलिए वह दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली अभी तक मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात होगी तो कहा जा रहा है कि मुलाकात तकरीबन 2 से 2:30 बजे हो सकती है। मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है, वक्त बताएगा। जब बैठक होगी तो अपने आप निकल के आएंगी खबरें। लेकिन एकनाथ शिंदे यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे डोंबिवली कल्याण में मैंने कर लिया, वैसे मुंबई में भी कर लूंगा, लेकिन शिवसेना का होगा मेयर। और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि नहीं, भाजपा का होगा। आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए भाजपा। भाजपा यह नहीं कर रही कि हम आपका मेयर, आपके प्रत्याशी को शिवसेना का मेयर बने, वो कर रही आप अपने भाजपा में विलय कर दीजिए। और कोई चर्चा ही नहीं अमित शाह कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे यह संदेश उनका अगर खाली जाता है, इस पर ध्यान नहीं देती है भाजपा और कहती है कि ठीक है हम कर लेंगे, तो क्या असुद्दीन ओवैसी के पार्षदों को तोड़ेगी भाजपा? क्योंकि असुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस तो नहीं जाएगी और उद्धव ठाकरे भी नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे टूट जाएंगे पूरी तरह से, उनको कब्जे में ले लिया जाएगा। इसीलिए फोन टैपिंग की जा रही है एकनाथ शिंदे के लोगों को, या टूट कर पार्टी बिखर जाएगी। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं है एकनाथ शिंदे का। अब एकनाथ शिंदे इसको लेकर के घर वापसी 29 पार्षद, 55 विधायक और 7 सांसदों के साथ करेंगे, तो यही एक मौका है आखिरी। अगर इस मौके पर एकनाथ शिंदे घर वापसी नहीं करते हैं उद्धव ठाकरे के पास, तो न पार्टी बचेगी और न पार्षद, न विधायक और न सांसद, सब टूट जाएंगे। और आधा भाजपा में आ जाएंगे तो आधा उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ नहीं रहेंगे। और एकनाथ शिंदे फिर पैदल हो जाएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का फैसला क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन आज एकनाथ शिंदे की बैठक उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसी चर्चा है, कही जा रही है। यानी कि शिवसेना एक होने के कगार पर है, आखिरी पायदान पर खड़ी है। अब यहां अगर एक नहीं हुई तो ऐसे बिखरेगी कि फिर कभी एक नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक होने के लिए बचेगा नहीं कुछ। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की साख दांव पर लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी को कितना मना पाएंगे? लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो पिछले कई कार्यक्रम में मैं आप दर्शकों को बता चुका हूं कि 2.5 साल का मेयर और 2.5 साल का सीएम, और इन दोनों से पल्ला झाड़ लिया। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार न है और न होने की संभावना ही बताई जा रही है। यानी कि 2019 में जो परिस्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर चलना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि ठीक है आपको 2.5 साल के लिए हम बना देंगे, लेकिन पहले हम बनेंगे। और एकनाथ शिंदे को पता है कि भाजपा पहले बन गई तो बाद में वो देगी नहीं और वो या कुछ कर नहीं पाएंगे, उतना में तो तोड़फोड़ करके निपटारा कर देगी, पूरी तरह से खत्म कर देगी शिंदे को। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एकनाथ शिंदे के सिंबल को फ्रीज कराना है कि न उद्धव के पास रहे और न शिंदे के पास। और उसके लिए यह बार बार एकनाथ शिंदे को विलय करने के लिए कह रही है। एकनाथ शिंदे भी इतने बुर्बक तो है नहीं, वह चालाक व्यक्ति है, तभी तो अपनी पार्टी छीन लिया। वह इस चालाकी को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी घिर्री काट रहे हैं। यानी कि फिर भी उसी के पास बार बार चिपक रहे। पता नहीं वह कौन सा फेविक्विक है कि छोड़ता ही नहीं है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन थोड़ी हम लोग इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की चर्चा कर ले, आपको समझ आ जाएगा। इंडिया गठबंधन को कल्याण और डोंबिवली में लाभ हो गया, कम सीटें रह करके भी एकनाथ शिंदे आ गए। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर के
मेयर बना लिए, 50 सीटें होने के बावजूद भाजपा को छोड़ दिया। इतनी अगर हिम्मत दिखा दी है, तो क्या यही समीकरण मुंबई में जब बन रहा है तो एकनाथ शिंदे इतनी साहस दिखा पाएंगे? इन महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे जो मुख्य है वह तो तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे तैयार अभी तक क्यों नहीं हुए? सिर्फ चर्चाओं में और ख्यालों में क्यों है? यह सवाल तो बड़ी गंभीर है और इस पर चर्चा भी होनी भी जरूरी है। दो कारण है इसके जो मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है। चूंकि एकनाथ शिंदे जैसे ही विलय करेंगे वह पार्टी के मुखिया नहीं रहेंगे, पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे ही होंगे और मुखिया के आधार पर इन्हें शर्तों पर चलना पड़ेगा। और इस वक्त यह मुखिया है, फाइनल डिसीजन इन्हीं का है। कहते हैं ना, एस मनी एस फनाफनी, नो मनी नो फनाफनी। तो जो मुद्रा आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वह इनके हाथ में आ रहे हैं, यह मालिक है, वहां पर मोहताज हो जाएंगे और जो कमाएंगे वह भ्रष्टाचार हो जाएगा। यानी कि फिर मालिकाना हक शिवसेना का उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा, जो मालिकाना हक इनके पास है। यह चाहते हैं कि मालिकाना हक हमारे पास रहे शिवसेना का, और यह संभव नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन गए हैं। जो नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे को नीतीश तो नहीं बना, नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे तो नहीं बना पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे को नीतीश बना दी। याद कीजिए 2020 में जो 43 सीटें मात्र आई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी और सेकेंड भाजपा थी और नीतीश कुमार नंबर 3 पर थे। तो नीतीश कुमार के बगैर दोनों तरफ, दोनों गठबंधन में किसी की सरकार नहीं बन पा रही थी। वैसे ही इस बार बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे के बगैर किसी का मेयर नहीं बनेगा, लेकिन तोड़ के तो बनेगा। यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा इसलिए भारी है कि इंडिया गठबंधन को 6 से 8 पार्षदों की सिर्फ जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को 29 पार्षदों की जरूरत है। डिफरेंस यह है, इसलिए इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का मेयर बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे तैयार नहीं होते हैं तो इनके 29 के 29 पार्षदों ने अल्टीमेटम दिया है कि आपने अगर भाजपा को सपोर्ट भी किया तो हम पूरे के पूरे चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ, घर वापसी कर लेंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली भाग रहे हैं और कल रात आए हैं। यह आखिरी मुलाकात होगी, इसके पास पार्टी या तो बचेगी या टूट जाएगी, या एकनाथ शिंदे विलय कर जाएंगे और कोई रास्ता इनके पास बच नहीं रहा है। अब ऐसे में सवाल यह कि यह उठता है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है, अगर चले गए तो एकनाथ शिंदे मेयर तो नहीं बनेंगे, मेयर तो कोई और बनेगा। इधर रहे या उधर रहे, मेयर तो कोई और बनेगा, यह तो विधायक है। तो इनके डिप्टी सीएम जो है वह भी गायब हो जाएगा। नहीं, एकनाथ शिंदे के लिए सीएम का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उस वक्त भी कहा था तुम्हें सीएम बनना है तो आप, मैं बनाता हूं, पार्टी क्यों तोड़ी। तो वह एडवांटेज एकनाथ शिंदे को मिल सकता है, लेकिन क्या वह समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के समर्थन से सरकार है और इन दोनों का साथ होना जरूरी नहीं, एक का साथ होना बहुत जरूरी है। एक भी साथ रहा तो सरकार रहेगी। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर जाते हैं तो अजीत पवार का जो हर्ष हुआ है बीएमसी चुनाव के अंदर, अजीत पवार जानते हैं कि भाजपा के साथ रहेंगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। भाजपा महत्व तो देगी उनको, लेकिन उनसे सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार बची रह सकेगी, दिल्ली की सरकार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन महाराष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे गए तो महाराष्ट्र तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। फिर ध्यान से समझिएगा, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद जरूर देखिएगा कार्यक्रम को, फिर से समझ लीजिए।
अजीत पवार अगर रहते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ तो महाराष्ट्र की सरकार बच जाएगी। दोनों में एक की जरूरत है। लेकिन अजीत पवार दिल्ली सरकार को कुछ नहीं दे सकते, दिल्ली को नुकसान हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे रहते हैं तो महाराष्ट्र भी बच जाएगी और दिल्ली भी बची रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक और 7 सांसद हैं और अजीत पवार के पास 45 विधायक और 1 सांसद है। तो 45 विधायक 1 सांसद जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 55 विधायक और 1 सांसद जाएगा तो महाराष्ट्र तो बचेगा, दिल्ली संकट में आ जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे जरूरी है, अजीत पवार नहीं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जाते हैं अगर, तो अजीत पवार क्या रहेंगे? अजीत पवार ने तो पहले ही कह दिया कि हम घर जाएंगे, वह तो भाजपा से दूरी बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार अपने आप को दांव पे नहीं लगाएगी, तो एकनाथ शिंदे जरूरी है। और एकनाथ शिंदे मेयर के लिए जीत करके बैठ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी नहीं, क्योंकि भाजपा का बनेगा तो अडानी का होगा मुंबई, और एकनाथ शिंदे बचेंगे बैठेंगे तब फिर शिवसेना का होगा, तब फिर अडानी के लिए दिक्कत आएगा, या तो माल ज्यादा देना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को भी देना पड़ेगा, भाजपा को भी देना पड़ेगा, उस तरह भाजपा से काम चल जाएगा। तो यह षड्यंत्र यह है कि मुंबई को अडानी को देना है, मेन जड़ यह है। इसके लिए भाजपा तैयार नहीं हो रही है और एकनाथ शिंदे को विलय करने के लिए बोल रही है। फोन टैपिंग का क्या वजह है, क्यों फोन टैपिंग हो रहा है? एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों का और एकनाथ शिंदे का, बाकियों का भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं कर, यह चर्चाओं में आया है, चर्चाओं में आया है, और यह चीज भाजपा सरकार में होती रही है जब से मोदी आए हैं। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं वह इस सरकार के खिलाफ। अब दूसरी चीज, भाजपा अगर नहीं तैयार होती है, ये एकनाथ शिंदे का होता है, जो होता है वह होगा, आज बैठक के बाद फैसला हो जाएगा, वो भी 3:30-4 बजे तक वह भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ हैं। कांग्रेस ने सपोर्ट देने के लिए खुलेआम कह दिया कि मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आप व्यवस्था कर लीजिए। मात्र 8 पार्षदों की कमी है, कहा जा रहा है कि वह 8 नहीं 15 पार्षद संपर्क में है एकनाथ शिंदे के, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के, राज ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की बात आज नहीं बनती है तो 15 पार्षदों को टूटने की चर्चा है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों का आधार कार्ड और जीत का सर्टिफिकेट, निर्वाचित सर्टिफिकेट जो है वह अपने पास रख ली है। जब ताज होटल में भेजा गया था 3 दिन के लिए और वह लोग गए हुए थे, तो जब ज्यादा दिन होने लगे तो वह भागने लगे। तो एकनाथ शिंदे जो मिलने गए थे कह रहे हैं कि उन्हें नए हैं, उनको सिखाना है, सिखाना नहीं उनको फंसाना था। तो वहां गए, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट ले लिए और उन लोगों को छोड़ दिए। इससे एक चीज तो है, वह अभी इन्हीं के साथ है, सर्टिफिकेट नहीं है तो कहां जाएंगे। लेकिन वोटिंग के वक्त यह पाबंदी नहीं है और यह पता नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया, किसी को भी कोई भी वोट दे सकता है, वहां व्हिप जारी नहीं होता। और दूसरी चीज, वहां दर बदल कानून भी लागू नहीं होता। तो अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे यह कह रहे हैं कि 15 पार्षद हमारे संपर्क में है एकनाथ शिंदे के, और 29 के 29 यह पार्षद एकनाथ शिंदे के यह कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि आपने भाजपा को समर्थन दिया तो मैं उद्धव ठाकरे के पास चला जाऊंगा, मैं भाजपा के साथ नहीं रहूंगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के दावेदारी में सच्चाई नजर आ रही है कि जब वह पार्षद कह ही रहे हैं, ऐसा एकनाथ शिंदे को ही कह रहे हैं, तो फिर वह दावेदारी ठीक है कि उनके संपर्क में होंगे ही होंगे वो। फिर ऐसे में जब सर्टिफिकेट, निर्वाचित सर्टिफिकेट और आधार कार्ड एकनाथ शिंदे ने रख लिया है, तो रख लिया है तो उस वक्त वोटिंग के वक्त क्या होगा, वोटिंग होगी वहां एकनाथ शिंदे देखने तो नहीं जाएंगे किसको वोट दे रहा है,
और पता भी नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया है। उस वक्त यह 15 पार्षद अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट कर दिए तो एकनाथ शिंदे क्या बिगाड़ लेंगे? क्या आधार कार्ड और उसको रख करके अचार डालेंगे? वह देना पड़ेगा, उनको कानूनन देना पड़ेगा, नहीं तो एकनाथ शिंदे फंस जाएंगे। उन्होंने कैसे निर्वाचित सर्टिफिकेट रख लिया और आधार कार्ड रख लिया? आधार कार्ड दूसरा निकल जाएगा उसको, लेकिन निर्वाचित सर्टिफिकेट के लिए केस हो सकता है, जो एकनाथ शिंदे फंस जाएंगे बुरी तरह, फिर राजनीतिक कैरियर उनका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में वह पार्षद और भी नाराज हो गए एकनाथ शिंदे से, और अब तो कह रहे हैं कि अब तो किसी भी कीमत पर शिवसेना के अलावा और किसी को भी मैं वोट करूंगा ही नहीं। इसी बात के मद्देनजर डोंबिवली कल्याण के अंदर एकनाथ शिंदे को शिवसेना ठाकरे से समर्थन लेकर के बनाना पड़ा। 50 होने के बावजूद भी डोंबिवली कल्याण में भाजपा का मेयर नहीं बना। जैसा मैंने अभी आप दर्शकों को यह बताया कि कल्याण डोंबिवली में टोटल 122 सीटें हैं। बहुमत के लिए जरूरी है 62 सीटें। भाजपा के पास 50 सीट थी और एकनाथ शिंदे के पास 53, तो आराम से बन जाता। 122 में 103 सीट तो इन्हीं लोगों के पास है, तो महायुति का यह हो गया, तो महायुति का बन जाता। लेकिन क्यों नहीं बनाया? एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे का समर्थन लिया और एमएनएस राज ठाकरे का समर्थन लिया, कांग्रेस एनसीपी का समर्थन लिया और लेकर के 53 एकनाथ शिंदे का, 11 उद्धव ठाकरे का, यानी कि 64 और 5 एमएनएस का, 64, 69, एक एनसीपी का 70 और 2 72 कांग्रेस का, 72 पार्षदों के साथ में शिवसेना का बना लिया। तो भाजपा का नहीं लिया, भाजपा को छोड़ दिया, विपक्ष में ठेल दिया। जबकि भाजपा के साथ आराम से बन जाता था, भाजपा वहां अपना बनाने को तैयार थी 2.5 साल, तो इन्होंने छोड़ दिया, अपना बना लिया। तो श्रीकांत शिंदे ने क्यों कहा कि महायुति का मेयर? महायुति का कैसे हुआ? आप दर्शक ही समझिए इसे, कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे वह महाविकास आघाड़ी में है, तो महायुति का कैसे होगा? महायुति में तो भाजपा और शिंदे हैं। बना किसका? इंडिया गठबंधन का, यानी कि महाविकास आघाड़ी का मेयर। किसके? एकनाथ शिंदे की मदद से। अब ऐसे में महायुति डर से कह रहे हैं, तो गठबंधन तो टूट गया यहां। तो जब इतना सीट भाजपा का होने के बाद छोड़ दिए, तो बीएमसी में क्यों नहीं छोड़ सकते? यही चर्चा चल रही है और इसी पर बातचीत भी चल रही है। वह देखना दिलचस्प होगा कि कितना एकनाथ शिंदे, मतलब वो निकल पाते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे टूट की कगार पर है। अब एकनाथ शिंदे के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, वोटिंग का इंतजार है। अब ऐसे में जो दिल्ली के अंदर आए हुए एकनाथ शिंदे, इसके पहले भी आए थे। कौन आया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता व राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटन और एकनाथ शिंदे के राहुल सेवाले दिल्ली आए हुए थे। इसके पहले, अभी जो एकनाथ शिंदे आए उसके पहले यह 3 लोग आए थे। फिर एक बार नाम बता देता हूं आप दर्शकों को। आशीष शेलार मंत्री हैं और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम और एकनाथ शिंदे गुट के राहुल सेवाले, यह 3 लोग मुंबई आए हुए थे। अमित शाह ने साफ इंकार कर दिया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का होगा, आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए भाजपा में, फिर आपके लिए हम सोचेंगे क्या करना है। एकनाथ शिंदे को भी अमित शाह ने यही कहा था। वह भी आप दर्शकों को मैं वह भी खबर दिखा दूं, ताकि आप दर्शकों को वह भी बड़ी दिलचस्प परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का फार्मूला भी दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई एकनाथ शिंदे को लेकर के। और एकनाथ शिंदे संकटों में
घिर गए हैं बुरी तरह से। अब हाँ, ये देखिए, आप दर्शकों को मैं दिखा देता हूं कि एक खबर है, एक खबर छपी थी बड़ी प्राथमिकता से, और हिंदुस्तान में यह खबर आया था कि एकनाथ शिंदे ने कहा था अमित शाह से कि मुझे सीएम पद चाहिए। शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी में मर्ज हो जाओ तब क्लेम बनेगा। सामना में भी बड़ा दावा किया गया था। सामना उद्धव ठाकरे शिवसेना का है और उसके संपादक कौन है? संजय राउत। तो जब यह चीजें इसमें लिखा हुआ कि सामना के अनुसार एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री पद पर दावा किया। इस पर खबरें भी बहुत चली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इनको कुछ भी देने के लिए नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी में विलय न कर दे। और भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि अब एकनाथ शिंदे के पास यही एक रास्ता बचा हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कब्जे में जाता हुआ 100% बीएमसी अब नजर आ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और बहुत कुछ तस्वीरें बदलने वाली हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कल्याण ठाकरे का तो कर ही दिया, डोंबिवली और कल्याण के अंदर, और बीजेपी हाथ मलती रह गई। इतना सीट ला करके भी भारतीय जनता पार्टी हाथ मलते रह गई। यानी कि कुछ दिन अच्छे इंडिया गठबंधन के आ रहे हैं। देखना यह होगा कि कितने अच्छे होते हैं। आज बहुत कुछ शाम तक फैसला हो जाएगा इस पर कि मुंबई किसके हाथ जा रही है, और वही आगे का रास्ता तय करेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।